ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली से 8 दिन पूर्व सभी ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, जो शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समयावधि को होलाष्टक कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस बार होलाष्टक 10 मार्च से शुरू होकर रंग वाली होली के दिन 18 मार्च को समाप्त होंगे। इस दौरान 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, मांगलिक कार्य, नया व्यवसाय शुरू करना आदि सभी कार्यों पर रोक लग जाएगी। जिस दिन से होलाष्टक प्रारंभ होते हैं, गली मोहल्लों के चौराहों पर जहाँ जहाँ परंपरा स्वरूप होलिका दहन मनाया जाता है, उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव कर प्रतीक स्वरूप 2 डंडों को स्थापित किया जाता है। एक डंडा होलिका का एवं दूसरा भक्त प्रहलाद का माना जाता है। इसके पश्चात यहाँ सूखी लकड़ियाँ और उपले लगाए जाने लगते हैं, जिन्हें होलिका दहन के दिन जलाया जाता है। इसे ही होलिका दहन कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के प्रथम दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दसवीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु का उग्र रूप रहता है। इस वजह से इन 8 दिन मानव मस्तिष्क तमाम विकारों, शंकाओं और दुविधाओं आदि से घिरा रहता है, जिसकी वजह से शुरू किए गए कार्य के बनने की बजाय बिगड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इन 8 ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों के कमजोर होने की खुशी में लोग अबीर, गुलाल आदि छिड़ककर खुशियां मनाते हैं, जिसे होली कहते हैं। होलाष्टक को मानने के पीछे कई अन्य मत भी हैं। एक कथा के अनुसार होलाष्टक के पीछे यह कारण है कि भगवान शिव ने अपनी तपस्या भंग करने के प्रयास करने पर प्रेम के देवता कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होने पर पूरे संसार में शोक फैल गया। तब पति के वियोग में विलाप करती कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पूरे जगत में खुशी मनाई गई। होलाष्टक के अंत में दुल्हड़ी में रंग खेलने का एक यह कारण भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सर्वशक्तिशाली होने का वरदान पाकर राजा हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन गया था। अब वह स्वयं को भगवान मानने लगा था। यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रहलाद को, जो विष्णु भक्त थे, उसे भी स्वयं की यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करने का आदेश देता था। मगर भक्त प्रहलाद ने कभी उसकी बात नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शारीरिक यातना देना शुरू कर दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद पर हरि कृपा होने की वजह से वह हमेशा बच जाते थे। तब हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में जलाकर भस्म कर दें। होलिका, जिसे वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को जलाकर मारने की कोशिश में वह स्वयं जलकर मर जाती है। कहा जाता है कि होलिका द्वारा प्रहलाद को जलाए जाने के पहले 8 दिन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसे तमाम शारीरिक पीड़ाएं दी थी। इसलिए इन 8 दिनों को हिंदू धर्म के अनुसार सर्वाधिक अशुभ माना जाता है। इसलिए इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन होलाष्टक में भगवान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान
आप कुछ खास कार्य करके होलाष्टक के समस्त दोषों से बच सकते हैं। साथ ही अपनी सभी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं होते पर भगवान की पूजा व वंदना होती है। होलाष्टक के समय आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भजन, जप, तप आदि करके अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि जैसे भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद के सभी संकटों का निवारण किया था, ठीक वैसे ही आपकी समस्याओं का निवारण भी वह कर देंगे। होलाष्टक के इन दिनों में अगर आप खास विधि से लड्डू गोपाल की पूजा करें तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की पूजा करते समय हवन करना चाहिए। इस हवन में गाय के घी और मिश्री की आहुति अर्पित करनी चाहिए। साथ ही गोपाल सहस्त्र नाम या संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। हर किसी की चाह होती है कि वे अपने जीवन में तरक्की हासिल करें। अगर आप अपने करियर में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो होलाष्टक के दिन आप हवन करें। इस हवन में जौ, तिल और चीनी की आहुति दें, इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य सदैव बना रहे तो होलाष्टक के दिन कनेर के फूल, गांठ वाली हल्दी, पीली सरसों और गुड़ हवन में आहुति के तौर पर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके धन धान्य के भंडार खाली नहीं होंगे। असाध्य रोग से मुक्ति पाने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके बाद गुग्गुल से हवन करना जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। परिवार के कल्याण के लिए होलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर परिवार पर आ रही मुसीबतें दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान विष्णु पूरे घर की परिवार की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। शत्रुओं को शांत करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए होलाष्टक के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से विजय की प्राप्ति होती है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होलाष्टक के दौरान चावल, घी, केसर से हवन करना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो गणपति जी का अर्थशीष का पाठ करना चाहिए। मोदक व दूर्वा से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और पढ़ाई में मन लगता है। नवग्रह संबंधित दोषों को दूर करने के लिए, नवग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से नवग्रहों की पीड़ा से शांति मिलती है। आप यह सभी उपाय होलाष्टक की अवधि में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस अवधि में मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन, जप, तप, स्वाध्याय व वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए ताकि समस्त कष्ट, विघ्न व संतापों का क्षय हो सके। होलाष्टक में इन कार्यों को करने के साथ साथ कुछ कार्यों से बचना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिन किसी भी मांगलिक शुभ कार्य को करने के लिए शुभ नहीं होते। इस दौरान शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, कोई भी नया व्यवसाय या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक शुरू होने के साथ ही 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ, कर्म भी इन दिनों में नहीं किया जाता।
इसके अलावा नवविवाहितों को भी इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी नौकरी पर ज्वाइन करने वाले हैं तो हो सके तो होलाष्टक के दौरान ना करें। इन दिनों में विवाह तय करना, भूमि खरीदना या कोई भी नया शुभ कार्य भूलकर भी ना करें। वाहन भी ना खरीदें। होलाष्टक के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इन कार्यों को करने से बचें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।